जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास की कथा। एक प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी श्रापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं। उनके हाथी कहने में अनेक मदमस्त हाथी थे जिन्हें चोर चुरा कर ले गए। घुड़साल के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूटकर आग लगा दी। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। जीवते कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लग गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने एक काम कभी किए नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर श्राप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गया। जहां तहां भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या ना करे। अन्य मुसीबतें झेल ले रही। पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंग जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनहीन थी। ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। भाद्रपद महीने में कई तीज और त्योहार पड़ते हैं, इसलिए हिंदू कैलेंडर का ये छठा महीना कई तरह से खास है। इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि है, जो कि इस महीने की आखिरी दिन होता है। इस महीने की पूर्णिमा पर आकाश में पूर्वा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनने से इस माह का नाम भाद्रपद है। ये चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना भी है। पवित्र चातुर्मास के अंतर्गत आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। इस महीने क्या करें और क्या नहीं। शारीरिक शुद्धि या सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का सेवन करें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध पिएं। पापों के नाश व पुण्य प्राप्ति के लिए एक भुक्त एक समय अयाचित बिना मांगा भोजन या सर्वथा उपवास करने का व्रत लें। इनका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का त्याग करें।
लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का, पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, हरी सब्जी, मूली एवं बैगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। भाद्रपद चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा महीना है। चातुर्मास धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का काल है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत, पर्व, उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी आदि। इन पर्व उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म, परंपराओं और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्म उत्सव होता है। इस प्रकार यह मास कर्म और बुद्धि के संतुलन और साधन से जीवन में सफलता पाने का संदेश लेकर आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।